फिल्म रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं वर्ष 2015 में रिलीज हुई पवन के फिल्म भाइयों के बारे में बताने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत में हम एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का परिचय देते हैं जिसका नाम डेंजर है। वो आल्प्स की पर्वत श्रृंखला में वनपाल है। वो किसी भी वन्यजीव की देखभाल करता है जिसे पहाड़ों में मदद की जरूरत होती है। डेंजर हमें 1960 के दशक में आल्प्स और ईगल जोड़े में एक निश्चित स्थान पर एक बहादुर ईगल और उसके दोस्त के बारे में एक कहानी बताता है जिसमें 2 अंडे सेने वाले अंडे होते हैं। डेंजर के अनुसार माता पिता चील अपनी तरह के राजा और रानी है, इसलिए वंश सिंहासन के लिए अगली पंक्ति में है, लेकिन चूंकि केवल एक ही अगला उत्तराधिकारी हो सकता है। भाई भी जन्म के समय प्रतिद्वंद्वी होते हैं। पिता ईगल दूसरों के सबसे मजबूत होने के कारण कई दुश्मन है, क्योंकि माता पिता एक दिन अपने गुल्लक उठा रहे हैं और दुश्मन उन पर हमला करता है। एक आगामी लड़ाई में जमीन पर गिरने से पिता की मौत हो जाती है। माँ जानती है कि वह वापस नहीं आएगा, इसलिए वह अकेले ही अपने बेटों की देखभाल करने लगती है। कहीं और पहाड़ में नर्तकी पिता ईगल शरीर पाता है। क्षण भर बाद वह केलर नामक एक शिकारी से भी मिलता है और उसका छोटा बेटा लुकास पहाड़ों में एक छोटे से घर में रहता है। पिता और पुत्र के बीच संबंध आदर्श नहीं है, क्योंकि लुकास ने अपनी माँ की मृत्यु के बाद से केलर को एक शब्द भी नहीं कहा है। लड़का अपनी माँ को बहुत याद करता है, लेकिन उसके पिता उसे समझने और उसे वह प्यार देने में विफल रहते हैं जिसके वह हकदार हैं। लुकास अपने पुराने घर के अवशेषों में जाता है जहां वह और उसके माता पिता चाहते हैं कि हम रहें, अपने पिता के आवश्यक प्यार और स्नेह से वंचित। उनके पुराने चित्रों को सुखी परिवार के रूप में देखने पर बालक को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इस बीच फादर ईगल के चले जाने के बाद माँ उत्तराधिकारी को पालने के लिए इसे अपने ऊपर ले लेती है, लेकिन चूंकि उनमें से केवल एक ही हो सकता है, भाई बड़े होने पर आपस में लड़ने लगते हैं। झगड़े तब और बढ़ जाते हैं जब माँ उन्हें खाना लेने के लिए भाग जाती है। ज्यादातर बार बड़ा भाई छोटे के खिलाफ जीत जाता है। कुछ हफ्ते बाद जब वे थोड़े बड़े हो जाते हैं और वे एक ऐसे झगड़े में पड़ जाते हैं जिसके कारण छोटा बच्चा चट्टान से गिर जाता है और सैकड़ों फीट नीचे घास पर गिर जाता है। वह घायल है, कमजोर है और उसने अभी तक उड़ना नहीं सीखा है, इसलिए वह अपनी माँ से मदद की प्रतीक्षा कर रहा है। जब वह शाम को लौटती है, वह उसे सुनती है लेकिन मदद के लिए चील के रोने की उपेक्षा करती है। पिता के बिना वह केवल एक संतान को पाल सकती है और उसकी रक्षा कर सकती है, इसलिए वह सबसे योग्य संतान को चुनती है। गरीब सबसे छोटा चींटियों और जंगली लोमड़ियों से लड़ता है और कोई रात भर बच जाता है। यह स्पष्ट है कि वह अभी तक अपने दम पर लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। तभी लुकास चील को ढूंढता है और उसे अपने पुराने घर में अपने गुप्त ठिकाने पर लाता है। वह बेचारे प्राणी की देखभाल करता है और आधा तकिया काटकर उसे घोंसला बनाता है। लुकास ने मदद करने के लिए चील को पालने का फैसला किया है, लेकिन यह नहीं पता कि पक्षी की देखभाल कैसे की जाए। वह उसे रोटी खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि यह काम नहीं करेगा। वह पक्षी को अपनी बनियान से गर्म रखता है और उसे भोजन दिलाने के लिए घर भागता है। वह अपने पिता के सो जाने का इंतजार करता है और उसका कुछ दोपहर का भोजन चुरा लेता है। वह खुश होता है जब चील आखिरकार चुराई हुई सॉसेज खाती है। केवल एक दिन में दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। डेंजर उन्हें मैदान में एक साथ खेलते हुए देखता है और लुकास को पक्षी को प्रशिक्षित करने में मदद करने का फैसला करता है। अगले दिन लुकास जंगल से घास इकट्ठा करता है और अपने दोस्त के लिए घोंसला बनाता है। वह पक्षी के लिए कीड़े भी इकट्ठा करता है, लेकिन वह उन्हें खाने से मना कर देता है। डेंजर घर पर आता है और उसे बताता है कि सॉसेज और कीड़े चील के लिए स्वस्थ नहीं है। इसके बजाय वह उसे बत्तख का कलेजा देता है। पक्षी खुशी से मांस खाता है, जैसा कि उत्तर ने भविष्यवाणी की थी। वह लुकास को उसे बाहर लाने की सलाह भी देता है ताकि उसे भरपूर धूप मिल सके, जिससे उसके पंखों को बढ़ने में मदद मिलेगी। उस दिन लुकास अपने पिता के साथ काम कर रहा है। केलर लुकास के साथ संवाद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाराज होकर एक शब्द भी नहीं बोलता है। वह बच्चे को अधिक मेहनत करने के लिए मजबूर करता है और उसे रात में बाहर जाने से रोकता है। मजे करो अरे। यह बॉक्स केलर के खेत में घुस जाता है और सभी मुर्गियों को मार देता है। वह गुस्से में लुकास का पीछा करता है क्योंकि उसने खेत का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। दूसरी ओर लुकास मुर्गियों में से एक को लाता है और पुराने घर में दौड़ता है। इसे चील को खिलाने के लिए वह उन लोमड़ियों का पीछा करता है जो पक्षी पर हमला कर रही हैं और बाकी की रात उसके साथ खेलने में बिताती है। जैसे ही लुकास अपने परिवार की बाइबल पढ़ता है, उसे केन और हाबिल नाम के 2 भाइयों की कहानी मिलती है। चूंकि कहानी ईगल्स की कहानी की तरह लगती है, इसलिए वह एक टेबल का नाम देता है, क्योंकि लुकास हाबिल की देखभाल करता है। उसके भाई केन को उसकी माँ द्वारा पहाड़ों पर शासन करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। लुकास भी उड़ने में सक्षम सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन ज्ञान की कमी के कारण वह असफल हो जाता है। जब वह पक्षी को प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रहा होता है तो एक दिन नर्तक आता है और उसे गर्मियों के दौरान अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करता है। वह लुकास को हाउ टू ट्रेन ए बेल सिखाने की पेशकश करता है और यहाँ तक कि इस मामले के बारे में केलर से अनुमति भी लेता है।
फॉरेस्टर्स केबिन में ले जाने पर लुकास को एक युवा लड़के और एक चील का चित्र दिखाई देता है, जो अगले दिन उसकी तरह दिखने में असमर्थ दिखता है। शिकार करने में सक्षम होने के कारण वह एक मछली पकड़ता है और उसे सौंप देता है। हालांकि हाबिल इसे खिसकने देता है। कुछ दिनों बाद हाबिल और उसके भाई केन दोनों ने अपने नए पंख जोड़े। हाबिल से पहले उसका भाई अपनी मां की मदद से उड़ना सीखता है। लुकास उड़ान भरने में सक्षम प्रशिक्षण की कोशिश करता है। वह उसे छत से बाल्टी की तरह घोंसले में लटका देता है, लेकिन वह पहली बार में सफल नहीं होता है। अंत में पक्षी हवा में उड़ने लगता है। उस रात वे दोनों पुराने घर की छत पर सो जाते हैं, लेकिन जब अगली सुबह लुकास जागता है, हाबिल गायब है। वह चिंतित हो जाता है और चारों ओर देखने लगता है जब वह आकाश में एक गेंद को उड़ते हुए देखता है। पहले तो वह देखने में बहुत खुश होता है, लेकिन जब एक चट्टान के ऊपर खरीदारी करने में सक्षम होता है और लुकास उस तक पहुंचने की कोशिश करता है तो सक्षम मक्खियां भाग जाती हैं। लुकास अब मानता है कि उसका एकमात्र दोस्त अब कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि उसने उड़ना सीख लिया है। वह जमीन पर एक पंख पाता है और इसे एक संस्मरण के रूप में रखता है। डेंजर लुकास को आराम देने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी वास्तव में नहीं जानता कि पक्षी कभी वापस आएगा या नहीं। इस बीच जंगली में हंटर की कोशिशों ने मुझे आगामी लड़ाई का मनोरंजन दिखाया, लेकिन अंत में वह विफल हो गया। उसके लिए जीवन आसान नहीं है, क्योंकि उसे खुद को कैलोरी शॉट और अपने भाई से बचाना है, जो अब एक महान शिकारी है। अगले कुछ दिनों के लिए लुकास हाबिल की अथक खोज करता है, जब वह पक्षी को छोड़ने वाला होता है और अंत में लौट आता है। यह लुकास को कभी उम्मीद नहीं खोना सिखाता है कि वह अप्रैल के पंखों को पत्थरों के एक मंदिर पर रखता है और उसके साथ घर लौटता है। उसके बाद नर्तक लुकास को शिकार करने में सक्षम बनाने में मदद करने की पेशकश करता है और हाबिल प्रशिक्षण की तैयारी कर रहा है जब केलर उनके पास आता है। अपने पिता के पक्ष में लुकास भाग जाता है। केलर नर्तकियों के तरीकों की शिकायत करता है और उसे याद दिलाता है कि दिन के अंत में लुकास उसका बच्चा है और लुकास एक स्थायी विधि के साथ एक तेज शिकारी बनने में सक्षम है। पहले कुछ प्रयासों में असफल होने के बाद स्मार्ट पक्षी अंत में उसे पकड़ लेता है और अपनी पहली हत्या कर देता है। हालांकि वे प्रशिक्षण के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, नर्तक लुकास को बताता है कि उसे रविवार को छोड़ना होगा। आखिरकार दिन के अंत में वह एक जंगली जानवर है और उसे जंगल में लौटना होगा। कुछ दिनों बाद हाबिल को पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाना। लुकास ने हाबिल को विदाई दी और उसके पैरों में एक छोटा कंगन बांध दिया। अंत में पक्षी उड़ जाता है। जब सर्दी आती है, अप्रैल के लिए चीजें कठिन हो जाती हैं। वह खरगोशों का शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ और ठंड का मौसम इसे लगभग असंभव बना देता है। काफी मशक्कत के बाद वह एक जानवर को नदी में डुबोकर मार देता है। समय के साथ वह अंततः अपने लिए शिकार करना सीख जाता है। इस बीच लुकास पंख वाले अपने दोस्त के बारे में नहीं भूले हैं। वह हर दिन हाबिल के बारे में सोचता है। उसके पिता जंगली जानवरों के लिए भालू के जाल बिछाते हैं, जिसे वह उन्हें बचाने के लिए हटा देता है। एक दिन वह उस मंदिर में जाता है जिसे उसने अप्रैल के पंख से बनाया था और उसके बारे में सोचकर वह बर्फ में सो जाता है। वह कुछ घंटों बाद जागता है और देखता है कि एक भेड़िया उसके बहुत करीब है। बच्चा घबरा जाता है और भाग जाता है, लेकिन रास्ते में वह गलती से अपने पिता द्वारा लगाए गए भालू के जाल पर चढ़ जाता है। उनकी चीखें नर्तक को सचेत करती है, जो शुक्र है कि पास में ही होता है। वनपाल अपनी राइफल से भेड़िए को डराता है और लुकास को उसके पैर को जाल से बाहर निकालने में मदद करता है। इस बीच हाबिल अपने जन्मस्थान पर पहुंचता है और अपने भाई ताने से मिलता है। वह अब एक पक्षी के जानवर के रूप में विकसित हो गया है। भाइयों के बीच अभी भी तनाव है। हम देखते हैं कि वे एक साथ शिकार करते हैं और एक दिन मांस के लिए लड़ते हैं। जवाब लुकास को हवा के भाइयों की कहानी बताता है। कहानी कैन के समान है और हाबिल लुकास जानना चाहता है कि कहानी कैसे समाप्त होती है, लेकिन पिताजी का दावा है कि अंतिम पृष्ठ जानने के बाद भी वे परिणाम नहीं जान पाएंगे। उत्तर अभियानों में से एक पर वह चील भाइयों को शांति से एक शाखा साझा करते हुए देखता है। दूसरी ओर लुकास अपने पिता को छोड़ने और अकेले रहने के लिए पहाड़ की दूसरी तरफ जाने का फैसला करता है। वह पुराने घर में है जब केलर उसे ढूंढता है और उसे एक माचिस जलाने के लिए कहता है। एक फ्लैशबैक हमें दिखाता है कि लुकास उसकी मां को उस आग में मार दिया गया था जिसे उसने गलती से बनाया था। जब केलर माचिस जलाता है तो लुकास भाग जाता है और पहाड़ों में भाग जाता है। केलर अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित अपने बेटे के पीछे जाता है। थोड़ी देर बाद लुकास एक पहाड़ पर चढ़ रहा होता है जब उस पर एक चट्टान की बारिश होती है। वह जमीन पर गिर जाता है और बिजली के द्वारा खटखटाया जाता है, जो उसके बगल में दिखाई देता है और उसके ऊपर चढ़ता है। कुछ मिनटों के बाद केलर अपने बेटे को ढूंढता है और उससे माफी मांगता है। उसके बीमार इलाज के लिए लुकास पहली बार अपने पिता से बात करता है और अप्रैल के नाम के रूप में कहता है कि हम पास में एक चट्टान के नीचे एक मृत ईगल लेटे हुए देखते हैं। अब कुछ साल बाद लुकास और केलर ने अपने रिश्ते में सुधार किया है। वे आग जलाने के लिए लकड़ी लेकर बर्फ में पहाड़ पर चढ़ रहे हैं।
लुकास जैसा कि वह सक्षम महसूस करता है वह अभी भी जीवित है। यह पता चला है कि उसने अभी भी अप्रैल की मौत को स्वीकार नहीं किया है और उम्मीद है कि वह किसी दिन वापस आ जाएगा। हालांकि केलर विचार साझा नहीं करते हैं। वह अपने बेटे को बताता है कि पक्षी चट्टान पर मृत चील था क्योंकि वह लुकास को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसे झूठी आशा को छोड़ देना चाहिए। कुछ उसका ध्यान आकर्षित करता है। केलर अचानक बात करना बंद कर देता है और वह लुकास अपनी बाह फैलाने के लिए है। लड़का भ्रमित है लेकिन वह जैसा कहा गया है वैसा ही करता है। उसके आश्चर्य हेतु हाबिल प्रकट होता है और लुकास पर उसकी बाह खरीदता है। वह उकाब जो पहाड़ों में मरा वह उसका भाई कैन निकला। लुकास प्रसन्नता से परे है लेकिन वह जानता है कि उसके लिए अपने दोस्त को अच्छे के लिए जाने देने का समय आ गया है। वह बहुत समय पहले अपने पैर पर रखे कंगन को उतार देता है और उसे मुक्त कर देता है। क्षण भर बाद सक्षम आकाश में चढ़ता है। आखिरी सीन में हाबिल और मादा ईगल अपने घोंसले में एक नई हैच के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह सब वीडियो से था। मुझे आशा है यह आपको पसंद आया है। इस तरह की और सामग्री के लिए सदस्यता लें और हमारी मदद करने के लिए लाइक बटन दबाएं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंदीदा फिल्म का पुनर्कथन करें तो एक टिप्पणी भी छोड़ दें। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना।